हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? क्या आप तो मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार यस लिख दीजिए। चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी एसएससी जीडी की मैराथन क्लास। लगभग 50-100 क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। और हमारे मतलब मेरे ये चांस उम्मीद है कि आपकी 2 से 3 घंटे की मैराथन क्लास रखेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस हैं। काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और काफ़ी कुछ नए आप पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस सेशन को दबा के लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करें मैराथन अपनी। ठीक है भाई, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मैराथन। तो गाइस, अनअकैडमी में मेरा रेफर कोड नमन10 है। कोई भी स्टूडेंट जुड़ता है अनअकैडमी पे तो रेफर कोड नमन10 लगाएगा, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। साथ साथ मेरा बैच आ रहा है 19 तारीख से। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना है, आपको गोल्स में जाना है। गोल है आपका एसएससी। एसएससी पे जाके आप प्लस पे जाएंगे, गैट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। उसके बाद वो कहेगा 1 साल का या 2 साल का। 1 साल का लेते हैं तो 6,500 रुपये का है, और 2 साल का लेते हैं तो 7,800 का। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको हर एक फैकल्टी के अलग अलग नहीं जाना। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन आपका सब में काम करता है, चाहे वो सब में इन द सेंस अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, एमटीएस सब कुछ कवर होगा। सीपीओ आपको अलग अलग भागना नहीं पड़ेगा। साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे जो आपका एसएससी में आते हैं, तो आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके सारे सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। और आपको क्या करना है, जब आप 1 साल का 6,500 का है, 2 साल का 7,800 का, आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आपको रेफर कोड नमन10 लगाना होगा। जैसे रेफर कोड नमन10 लगाते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। ठीक है। साथ साथ पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है, पेमेंट आपका कैसे भी हो जाएगा। और अगर आपको प्लस पे जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं, आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, टेस्ट एनालिसिस होता है, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ होती हैं जो आपको अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है। साथ साथ 10 नवंबर से इन फैकल्टीज का बैच ज्वाइन हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं रेफर कोड नमन10 लगा के। ठीक है। अच्छा, हर संडे कॉम्बैट होता है। फर्स्ट टॉप 3 रैंकर्स को एसएससी का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है। उसके बाद 75%, 50%, 25% और 20% स्कॉलरशिप होती है। अच्छा, अन अकेडमी पे एक बहुत अच्छा फीचर आया है रेज हैंड का। तो रेज हैंड में क्या होता है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कहते हैं ना कि सर ऑनलाइन में डाउट कैसे पूछें, तो एक रेज हैंड का ऑप्शन आया है। तो रेज हैंड में आप जैसे ही रेज हैंड करते हैं तो आपका जो भी क्वेरी होती है वो आपकी फैकल्टी के पास चली जाती है इन द सेंस फैकल्टी के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस पर्सन ने रेज हैंड करा है। तो फैकल्टी इसको पिक करता है, ऑन कॉल अपने फैकल्टी से लाइव क्लासेस में डाउट पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। और मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका यूज़ करते हैं। टाइम बच जाता है, लिखना नहीं पड़ता, टाइप नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो रेज हैंड ऑप्शन भी उनके लिए, सब्सक्रिप्शन वालों के लिए। चलो, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पड़ेगा, कह रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। कह रहा है वो दोनों सब 10 दिन तक काम करते हैं और बी और सी काम छोड़ के चला जाता है, तो बी कार्य समाप्त करने में कितने दिन अधिक लेगा। अच्छा, चलेगा भाई, बताओ भाई। अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डे, 10 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन करेगा। एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लूँ, जब तक इस क्वेश्चन को करो आप। ठीक है, उसमें कोई डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन में मेरे को।
ए होना चाहिए ना, बी और सी छोड़ के चलेगा तो बी और सी कहाँ से आ जाएगा? चलेगा, ये क्वेश्चन ट्राई करेगा। सॉरी, चलो कह रहा है डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम ईयरली लिया है और हाफ ईयरली लिया है। ठीक है ना, टाइम ईयरली लिया है और हाफ ईयरली लिया है। अगर आपको ध्यान हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है भाई, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास कंपाउंड ईयरली है। पहले तो ईयरली क्या होगा, पूरे साल का 4% होगा। ठीक है ना, पूरे साल का 4% होगा और अगले 6 महीने का 2% होगा। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा बेटा, हाँ या ना बता देना। मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 6.08% आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली। अच्छा, हाफ ईयरली की बात कर रहा हूं तो 4% क्या होगा, 2%। 2% और 2% होगा। 2%, 2%, 2% को अगर मैं 3 बार लगाता हूं तो कितना होगा, 6.1208% होगा। प्लीज बताओ, अगर मैं इसमें से 6.0800% माइनस करता हूं तो कितना बच जाएगा, ये बनेगा 04.08%। तो मैं 6250 को, देखो ऑप्शन सारे क्लोज हैं, ऑप्शन सारे क्लोज हैं, तो 6250 का मुझे क्या निकालना है, 6250 का 0.0408% निकालना होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सारे क्लोज हैं इसलिए मुझे पूरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्लियर है वाली बात? प्लीज बताइएगा, क्या ये वाली बात क्लियर है? हाँ या ना? कितना आ रहा है आंसर? ए आ रहा है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। बात हो कि कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करनी है। सब दो 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 के टर्म्स में आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट नहीं ले सकता। ठीक है ना, तो 625 की मल्टीप्लाई मुझे 408 से करनी पड़ेगी अगर मुझे इस क्वेश्चन को सही आंसर निकालना है। अगर मैं इसको 6250 को क्या कर दूं, 6250 को 0.5 मान लूं। ठीक है ना, 6250 को 0.05 मान लेता हूं तो मेरा कहीं ना कहीं आंसर में फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, आंसर में फर्क आएगा ही आएगा। 2 रुपये 40 पैसे, 55 पैसे, 60 पैसे, 65 पैसे, ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 5 40 हो जाएगी मल्टीप्लाई। बताओ भाई, कर लेते हैं चलो। 8 5 44 कैरी और ये 0 हो जाएगा। 4 2 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 कैरी। अब 8 6 48, 5 4 20। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बता रहा है। 6 8 48, 5 4 20, 20 प्लस 48, 48 58 68, 68 प्लस 2 70, फिर 7 कैरी, फिर 6 0 0, 4 2 8, 8 और 7 15 और 6 4 24 और 25, यानी कितना आ रहा है, 255 आ रहा है। तो 255 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बी लगाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? अगर किसी को ये कैलकुलेशन में डाउट है ना, मैं एक बार कैलकुलेशन को बता देता हूँ मैंने क्या करा। मैंने करा 625 इंटू 408। क्या होता है जब भी 3 डिजिट की कैलकुलेशन आती है तो मैं इसको कैसे करता हूँ, देखो भाई, पहला इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ सी इंटू डी की। तो 8 5 40, 0 लिखा 4 कैरी में। नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप करता हूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 8 टू द 16, 5 0 से 0, तो 16 आ जाएगा। 0 तो कंसिडर नहीं करूंगा ना, तो 16, 8 टू द 16 प्लस 0, 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया। 0 लिखा, फिर 2 कैरी में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा। आप कहोगे सर ये बहुत लेंथी होगा, बचपन से हम वो करते हुए आ रहे हैं ना, एक्स मान के कि इसकी मल्टीप्लाई कराई, इसकी करवाई, इसकी करवाई, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे अच्छा ही रहता है क्योंकि मैं इसमें यूज टू। तो 6 8 48, 5 4 20, 48 प्लस 20 68, 68 प्लस 2 70, 7 कैरी में चला गया। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ वरना इतना टाइम लगेगा नहीं पेपर में बेटा।
ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इन दोनों की कर देंगे, तो यानी कितना होगा 600, 4 2 8, 8 और 7 15, एक कैरी में चला गया। अब लास्ट में इन दोनों की 6 4 24 प्लस 1 25, तो कितना आ जाएगा 255। 255 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट किसी को प्लीज बता दीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है एक बैट्समैन ने 8 मैचेस खेले, द एवरेज रन ऑफ फर्स्ट 4 मैचेस इज 26। शुरू के 4 मैचों का जो रन है औसत है वो 26 है, और एवरेज मैच ऑफ फर्स्ट 5 मैचेस, एवरेज रन ऑफ फर्स्ट 5 मैचेस, शुरू के 5 मैचेस का 24 है। तो मुझे बताना है कि 5th मैच में उसने कितना स्कोर करा होगा। बिल्कुल कर सकते हो गौरव, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपको लग रहा है इस वाले की जरूरत है कि शुरू के उसने 8 मैच खेले, ऐसा लगता है क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सोलह। चलो देखो, शुरू के 4 मैचेस में उसका एवरेज कितना था, 26 था। ठीक है ना, तो 26 इंटू 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 26 इंटू 4 करूंगा तो 104 आ जाएगा। शुरू के 5 मैचेस में उसका एवरेज कितना था, 24 था। 24 इंटू 5 120, यानी शुरू के 4 मैचेस का इतना है, 5 मैचेस का इतना है, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 16 इसका एवरेज होगा। क्लियर है भाई? चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्या हो गया? एक मिनट रुकिएगा, लैपटॉप हैंग हो गया मेरा। क्या हो गया इसमें? चलो, एक मिनट में कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपके। चलो या चलो भाई, कह रहा है 5% ऑफ ए, टू नंबर्स हैं ए एंड बी, सच दैट 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, यानी 5% किसका, ए का। ठीक है ना, 5% किसका बेटा, ए का, और 4% किसका, बी का। ये क्या है, 2/3 है। 2/3 किसका, 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। देखो परसेंटेज हटाओगे सब हट जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ परसेंटेज से टेंशन मत लेना। क्या करा, 3 से अंदर ले गया तो 15 ए प्लस 20 बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ए प्लस 8 दूनी 16 बी। ए एक साइड चले गया तो कितना हो जाएगा, ये 3 ए इज इक्वल टू 4 बी। ए अपॉन बी का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, 4/3, लेकिन यहाँ पे रूट ए आ गया है तो रूट ए कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सॉरी, चलो भाई, कह रहा है बोट है वो अप स्ट्रीम में 8 hours 48 minutes लेती है और 4 घंटे लेती है डाउन स्ट्रीम में। तो 8 hours 48 minutes का मतलब क्या हुआ? 48/60 करूंगा तो जाएगा 12 4 सा और 12 5 सा, तो 8 5 सा 40, 44/5। ये किस में ले रही है? ये अप स्ट्रीम में ले रही है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम ले रही है? 4 घंटे ले रही है। ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:44/5 स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा? 20, या ये हो जाएगा मेरे पास 5:11। ठीक है। आगे कह रहा है कि बाई हाउ मच परसेंट द स्पीड ऑफ करंट इज लेस देन दैट ऑफ बोट। अच्छा, अप स्ट्रीम की स्पीड 5 है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड 11 है, तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ बोट होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, यानी 11 और 5 15, 11 और 5 16, 16 को 2 से डिवाइड करूंगा 8, और पानी की चाल कितनी हो जाएगी? 11 और 5 का अंतर 6, 6 को 2 से भाग करूंगा यानी 3। अब वो कह रहा है कि बोट की चाल, ठीक है ना, करंट की चाल कितनी कम थी बोट की चाल से? तो करंट की चाल कितनी है? 5, बोट की चाल कितनी है? 8। परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में 100 करूंगा, और इतिहास गवाह 5/8 कितना होता है? 62.5% होता है। ठीक है ना? हाँ, पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे। नेक्स्ट बताइएगा। तीन कैंडिडेट है, एक इलेक्शन में खड़े होते हैं, एक को मिलते हैं 258, दूसरे को 282, तीसरे को 460। कह रहा है टोटल वोट्स जो हैं, जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है? 258, 282 और 460, यानी 1000 टोटल वोट है। जो जीता है उसको कितने मिले हैं? 460। कितने पे? 1000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दूंगा, यानी 46% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। अरे आज तो 9-10 बजे क्लास है, चलो यूट्यूब पे कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है ना? क्लास यूट्यूब पे कंटिन्यू कर देते हैं, इसको बताइएगा। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है 56% ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी लेते हैं और 68% मैथ्स लेते हैं। अब वो कह रहा है कि यदि प्रत्येक बंदी भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लेता है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में, तो 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये बताना है। देखो भाई, जो 56% है वो बायोलॉजी ले रहे हैं और 68% क्या ले रहे हैं? मैथ्स ले रहे हैं। ओवरऑल कितना हो गया? 56 + 68। कोई डाउट? 46, अच्छा पिराने वाले का, तो ये हो जाएगा 104, 150। बहुत बढ़िया, गलती करते 6 दूनी 12, 13 14, 124%। मैक्सिमम 100 होता है, तो 100 में से माइनस करूंगा, यानी 24%। यानी 24% ऐसे बच्चे हैं तो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं। 24% की वैल्यू कितनी है? 36 है।
100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 36/24। 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 150 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चलो वो देने स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है कॉस्ट एक मोटरसाइकिल की 3700 है, पहले साल इसकी जो वैल्यू है 20% कम होती है, दूसरे साल भी 20 और तीसरे साल भी 30, 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हाँ भाई बताओ। देखो चलो टाइमर चल रहा है अभी। देखो 20% और 20% 2 साल में डिक्रीज हो रहा है, तो अगर आप इसका नेट इफेक्ट निकालोगे तो कितना जाएगा? -20 -20 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20/100। तो ये साफ पता चल रहा है कि 36% डिक्रीज होगा पहले 2 साल में। तो 3700 का अगर 36% डिक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया, 3700 का अगर 36% डिक्रीज हो रहा है तो कितनी वैल्यू बची होगी? 64% वैल्यू बची होगी। इसका 64% निकाल सकता हूँ, तो 37 का 64 कितना हो जाएगा बेटा? 37 का 64 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 37 इंटू 64, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई बताइए मैंने, ठीक है। तो 7 4 28 और 4 12 6 6 2368, ठीक है ना। 2368 2 साल के बाद वैल्यू रही, उसके बाद 30% और कम हो रहा है, तो इसका 30% निकाल दो। तो इसका 10% कितना होगा? 236 होगा। ऑप्शन दूर दूर है, 10% 236 होगा, तो 30% कितना हो जाएगा? हाँ 0.8 नहीं ले रहा, 708। 708 में से माइनस कर दो 2300 को, ठीक है। कितना जाएगा? लगभग 1660। एक ऑप्शन नियरेस्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप रेशियो से करना चाहते हो तो रेशियो से कर दो। 20% कितना होता है? 1/5 पहले साल, 5 से 4, फिर 5 से 4, 30% होता है 3/10 यानी 10 से 7। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू बतानी है। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? ये जीडी में आता नहीं है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। ये जीडी के लिए क्वेश्चन है नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसका नंबर बताना। कह रहा है ऐसा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जो पहले नॉन नेचुरल नंबर से डिवाइड हो जाए। बताओ भाई, पहले नॉन नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ बेटा। देखो शुरू के नॉन नेचुरल नंबर्स का एलसीएम कितना होता है? अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, अदरवाइज मैं बता भी दूंगा। 2520 होता है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने बड़े नंबर ले लिए 8 और 9। देखो 8 और 9 लिए हैं तो 8 में 6 भी आता है, 2 इंटू 3 ये आ जाएगा, 4 भी कवर हो जाएगा, 4 2 8, 3 भी कवर हो जाएगा, जो बचेगा 7 इंटू 5 बचेगा। तो 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35 हो गया, ठीक है ना। तो 8 इंटू 9 इंटू 35 कितना होता है? 2520 होता है। तो शुरू के नॉन नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम कितना हो जाएगा? 2520 हो जाएगा।
ठीक है, शुरू के 9 नंबर्स का एलसीएम कितना हो जाएगा, 292520 हो जाएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से होंगे, ये होंगे। इसको 2520 से अगर मैं डिवाइड कराता हूं तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। कितना जा रहा है, 7560 जा रहा है। तो यानी कितना एलसीएम कितना बचेगा, 2439 बचेगा। अब वो कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बता सकता हूं मैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बता सकता हूं, देखो अगर मुझे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना होता तो इन दोनों का डिफरेंस लेता, इसमें ऐड कर देता। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, 999 में से 4 टाइम्स 9 में से 2439 में माइनस कर दूंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नवनीत कुमार बताओ, क्या ये वाली बात क्लियर है? क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, आगे बढ़े। अगर मैं कहता लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ, सॉरी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ, तो मैं क्या करता, इन दोनों का डिफरेंस लेता और इसमें ऐड कर देता। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर पूछा है, सॉरी लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर पूछा है, 4 डिजिट नंबर पूछा है, तो ये 4 डिजिट नंबर है, इसमें से ये माइनस करूंगा तो यानी 5460 आंसर। अच्छा सॉरी 75, अच्छा 2 हैं 60 के, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 हैं, मैंने एक ही चीज देखी, हाँ 7560। क्या ऑब्वियस सी बात है, 5 तो बचेगा नहीं। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट बताइएगा। अगर मैं आपसे कहूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर, यही होगा भाई, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी। दिक्कत ये है यहाँ पे, क्या यही होगा, कोई दिक्कत नजर आ रही है? ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो ये फंडा नहीं लगेगा। क्या कोई वैल्यू सेटिस्फाई करवा रही है? वैल्यू में मेरा क्या आ रहा है बेटा, 7 टू द 14, तो अगर यहाँ पे 7 रखता हूँ तो 7 टू द 14 और 3 टू द 6, 14 और 6 तो नहीं बन रहा, ठीक है ना। गुड इवनिंग नंदिनी तिवारी। अब मुझे पता है 2x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है, 13 है, दोनों साइड क्यूब कर दिया। जब मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई और 13 का क्यूब 2197। कोई डाउट किसी को, किसी को डाउट है, बताओ जल्दी से। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। 2x माइनस 3y को यहाँ 13 लिख सकता हूँ, इसको मैं 13 लिख दूंगा, और ये 3 टू द 6 टू द 12, xy की वैल्यू कितनी है, xy की वैल्यू 14 है, तो 2197 में इसको मल्टीप्लाई करा के माइनस कर, वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तब देखो ये लास्ट में 7 है, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, 4 टू द 8, 8 3 द 24, यानी 4 होगा। कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे, 6 3 द 18, यहाँ पे 18 होगा, सॉरी। तो 8 4 द 32,
3 टू द 6, तो 6 और 7 13, ऑप्शन नंबर ए, यूनिट डिजिट लगाता हूं। ठीक है, पहले वाले से क्यों नहीं हो सकता? पहले वाले से इसलिए नहीं हो सकता, ए क्यूब ये होगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहां से लाओगे? समझ गए? पहले वाले से इसलिए नहीं हो सकता। नंदिनी तिवारी, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमन। क्लियर है वाली बात? यूनिट डिजिट लगा दी क्योंकि ये सब इधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा। तो 8 4 32, यहाँ पे 2 आएगा तो 3 टू द 6 माइनस 6 इधर जाके प्लस 6 हो जाएगी, तो 6 और 7 13, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए क्वेश्चन पहले वाले से क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ना? 2x लेंदी नहीं हो जाएगा, ये बताओ मुझे, ये लेंदी नहीं चला जाएगा? ठीक है नहीं ना, इससे नहीं करा बेटा, बहुत लेंदी जा रहा है। नेक्स्ट बताओ। बट अभी क्लास पॉसिबल ही नहीं है, 10 बजे मैंने क्लास ही रीशेड्यूल कर दी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 11 बजे तक क्लास यहीं ले लेता हूँ। चलो, कह रहा है एक मैट्रिक्स शीट है, एक मैट्रिक्स शीट है, उसको मैंने क्या करा, उसकी कितनी है 46 और 36, मैंने 8 सेंटीमीटर ये काटा, 8 सेंटीमीटर ये काटा, 8 सेंटीमीटर ये काटा और 8 सेंटीमीटर ये काटा, यानी 8 और 8 स्क्वायर शेप में काट दिया। ठीक है बेटा, ये पूरा 36 है, 8 और 8 कम होंगे तो कितना बचेगा? 20 आएगा ये, यानी ये वाला पार्ट 20 रह गया। अच्छा, ये 46 है, 8 और 8 16 कम होंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 30 बचेगा। अब बॉक्स कुछ कैसा बन जाएगा? अब वो कह रहा है कि एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, तो वॉल्यूम बताना, तो कह सकता हूँ 20 इंटू 30 इंटू में 8, 4800। किसको नहीं समझ में आया बताओ? ठीक है ना? गुड इवनिंग नयन, क्लियर है? अभी यूनिट डिजिट वाला था एक, तुम्हारी याद आ गई थी, मैंने अभी नयन होता तो कहता है यूनिट डिजिट जिंदाबाद। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट, शुरू के 50 होल नंबर्स का एवरेज बताओ कितना आएगा? बताओ भाई। आसान क्वेश्चन है ना, ना निकले बस। बहुत बढ़िया। रीना चेक करो बेटा, शुरू के n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? सबको पता है वाली बात? n प्लस 1 अपॉन में 2, यही तो होगा। n की वैल्यू 50 है, तो 50 51 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब वो क्या पूछा? एवरेज पूछा, तो ये जो वैल्यू होगी उसको 50 से डिवाइड कराऊंगा क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 50 से 51 गया, 51 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 25.5 आंसर आ जाएगा। कुछ था इस क्वेश्चन में?
ऋषभ क्यों करना बेटा ये, और 49 क्यों होगा है, 49 क्यों होगा, एक तो रीजन बताओ कि 49 इसलिए होगा, मन कर रहा था सर 49 लिखने का। कैलकुलेशन इतनी कम से कम करनी है उतना ही अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताइएगा। होल नंबर था, ओके सॉरी, होल नंबर से, या एग्जैक्टली मैंने पढ़ा नहीं, होल नंबर है, या बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 24.5 आंसर होगा। एक बार पुराना वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं, आई एम सॉरी गाइस, मैंने ध्यान नहीं दिया होल नंबर का, मैंने नेचुरल नंबर इसको पढ़ लिया। अगर होल नंबर कह रहा है ना, वेरी गुड ऋषभ, जब होल नंबर्स कह रहा है ना तो उसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, तो 0 + 1 + 2 अप टू कहाँ तक, 49 तक। तो कितना जाएगा 49 एन एन प्लस वन, 49 + 1 50 डिवाइड बाई 2, और ये नंबर का सम आ जाएगा, इनटू में 50 कर दूंगा क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 49/2 यानी 24.5 आएगा। आई एम सॉरी गाइस, मेरी मिस्टेक थी, मैंने होल नंबर नहीं पढ़ा है, दैट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। क्लियर है, हाँ होल में जीरो भी आएगा, क्लियर है वाली बात। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल बताना है, हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद मीडियम 3 4 5। अच्छा, तो यानी देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल कितना था, पाई आर स्क्वायर होता है। मीडियन दे रखी है 3 4 5, तो मीडियन का एरिया कैसे निकालते हैं, 4/3 इंटू में 1/2 इंटू में 3 इंटू में 4/3 इंटू एरिया, तो यहां से आर के लिए निकाल सकता हूं, हाँ जी। तो अच्छा रेडियस ही निकालनी है तो निकाल देंगे, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू में 1/2 इंटू में 3 इंटू में 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4, ये 11 टाइम्स चला जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 7 4 28/11, यही आ रहा है 28/11, है ना। तो कितना हो जाएगा, 11 2 22, 11 5 6, 2.56, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2.56 है, ठीक है ना। हाँ बेटा ठंडा आ गई, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2.56 या 2.54 ले लेते हैं। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अच्छा देखो 23 तो होगी नहीं, 2.56 है, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है ना, तो 16 का स्क्वायर यानी किसके पास है, 1.59 हो जाएगा, ठीक है। मीडियन का एरिया समझ में नहीं आया फॉर्मूला, मैं चलो डिटेल में बता दूंगा, मैंने बताया भी था जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई थी, ध्यान नहीं रहता, ठीक है ना। ये 4/3 कैसे आया मैं डिटेल में बता दूंगा इसका, ठीक है सत्या, परेशान मत हो। इस बात पर सोचो पहले, ठंड आई नहीं आई नलायक, इस बंदे का ना दिमाग पढ़ने के अलावा हर चीज में लगा रहेगा, जब पढ़ाया था तो हो जाएगा, अरे जल्दी क्या है अभी, बता दूंगा डिटेल में बता दूंगा, चलेगा। इसका आंसर बताएगा, इसका आंसर क्या आएगा।
चलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,000 रुपए से 5 वर्ष पश्चात 1,250 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और हो जाएगा तो अब कितना अधिक ब्याज मिलेगा। तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को तुम्हें मैथ R% निकालने की जरूरत है। अगर इसको मैं मैथड से करूँ तो 5,000 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है, 1,250 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 1,250 रुपये ब्याज मिल रहा है तो ऐसा ही क्या होता है, PRT ओवर 100। 5,000 रुपये पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम 5 साल है, अपॉन में 100। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा, कर मत देना, पाप लगेगा। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 5% आ जाएगा। 2% बढ़ा दी तो निकाल दो। ना 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 ना, ना ऐसे करना ही नहीं है क्वेश्चन। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ाई है उसने, 2% बढ़ाई है ना। अच्छा, अगर 1 साल में 2% बढ़ाई है तो 5 साल में कितना बढ़ाई होगी, 10% बढ़ाई होगी। यानी 5,000 पे अगर मैं 10% निकालूं तो 500 रुपये और मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे, 1,250, अब 500 रुपये और मिलेंगे। तब मिलेंगे 500 रुपये आंसर हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? वो 350 जरा बाहर निकलना, नालायक। क्लियर है? क्या ये वाली बात क्लियर है? ठीक है ना, उसने पूछा है कि अधिक ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 500 होगा, करने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट। चलो ए और बी एक पार्टनरशिप में लगाते हैं, कैपिटल 7 और 9 के रेशियो में लगाते हैं। 4 महीने बाद ए अपना पैसा निकाल देता है और प्रॉफिट का रेशियो 8 और 9 में बढ़ जाता है। तो मुझे निकालना है बी का पैसा कितने टाइम यूज हुआ। ठीक है, देखो क्या हुआ, ए और बी का जो पैसा था वो किस रेशियो में लगा, 7 और 9 के रेशियो में। 4 महीने बाद ए ने निकाल दिया, यानी 4 महीने तक ए का पैसा लगा रहा, मैंने मान लिया बी का पैसा x मंथ्स के लिए लगा रहा। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 8:9 है। ठीक है ना, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 2 8, 4 7 28, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 7/2 हो गई। यानी 7/2 मंथ्स लगा रहा, तो 7/2 कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा तुम आ गए, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गए, बताइएगा नेक्स्ट, बताइए। चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी कर रखे हैं, अगर आपको याद हो तो। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू में 2, तो कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 4 अपॉन में 3, यानी 13/3 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 13/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू।
तो मैं कह सकता हूँ 5 + 4 अपॉन में 13, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 12, 13 पंजे 65। अच्छा ये आ रहा है, तो 13 पंजे 65 और 12 कितना हो जाएगा, ये 77 अपॉन में 13 हो जाएगा। तो मुझे लास्ट में 77 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू कितनी है, 77 अपॉन में 13 है, यानी कितना हो जाएगा, 7 + 6 अपॉन में 77 अपॉन में 13। 77 जब नीचे दिख रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ठीक है। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट बताइएगा। चलो बताओ। टाइम अप। ए बी सी इन्वेस्ट कितना करते हैं, 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ए जो है वो 4,000 इन्वेस्ट ज़्यादा करता है बी से, और बी जो है वो 5,000 इन्वेस्ट ज़्यादा करता है सी से। टोटल प्रॉफिट 18,000 रुपये का है, तो बी ने कितना पैसा रिसीव करा ये बताना है, ठीक है। चलो देखो, 3 0 सब में गायब कर दूं, कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं 50 रुपये, ठीक है। अच्छा, ए ने इन्वेस्ट करे 4 रुपये ज़्यादा करे बी से, और बी ने 5 रुपये ज़्यादा करे सी से। सी ने अगर एक्स करा तो बी ने कितना करा, x + 5, और ए ने कितना करा, 4 रुपये ज़्यादा करा, यानी x + 9 करा होगा। तो कितना होगा, 3x + 14 = 50। यही तो होगा ना, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट किसी को? तो यानी 36 को 3 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो यानी इसने कितने इन्वेस्ट करे, 12, और इसने 17, और इसने कितने करे होंगे, 21। तो 21, 17 और 12 का रेशियो आ गया। प्लीज बताओ, क्या 21, 17 और 12 का रेशियो है? अब वो क्वेश्चन में पूछा है कि 18,000 का लाभ है तो बी को कितना लाभ होगा। तो बेटा टोटल में कितना हो गया, ये 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 50। 50 की वैल्यू कितनी है, 18,000। एक की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, 3600। एक की वैल्यू 3600 है, तो बी की वैल्यू पूछा है, तो 17 × 3600 कर दूंगा। प्लीज बता दो, कोई डाउट किसी को? सॉरी 360 आएगा, 3600 नहीं 360 आएगा, ठीक है ना। 360 इंटू में कितना कर दूंगा, 17 कर दूंगा। 5480, 6120 आ रहा है, तो हो सकता है मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी हो, ठीक है। गुड इवनिंग अनीता। नेक्स्ट, ये देखो DI नजर आ रही है, एक बार DI देख लो फिर मैं समझाता हूँ। पहले बताओ विजिबल है या नहीं है, प्लीज ये बताइएगा पहले कि DI विजिबल है या नहीं है। DI विजिबल है या नहीं है, पहले ये बता दो। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। DI विजिबल है। अब हम देखते हैं, कह रहा है 2012 से 2017 तक का प्रॉफिट और लॉस दे रखा है एक बिजनेस का, और ये जो व्हाइट वाले हैं ना, ये लॉस शो कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट शो कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, ये प्रॉफिट शो कर रहे हैं। क्लियर है वाली बात, ठीक है। तो लॉस और प्रॉफिट समझ गए। जब समझ गए तो क्वेश्चन पे बढ़े हम। पहला क्वेश्चन ये रहा,
जो समझ में आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा ट्राई करो, बाकी हम देखते हैं। मैंने आज ही गुड इवनिंग विश किया था सर को। अच्छा, या ध्यान देना इसका। अच्छा मैं हट जाता हूँ, सॉरी। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न टू द मिनिमम लॉस सफर्ड। चलो 10:3। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट कौन सा है, ब्लैक वाला है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 2.5 हो रहा है, और मिनिमम लॉस कहाँ हो रहा है, मिनिमम लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, मिनिमम लॉस यहाँ पर हो रहा है। जब नहीं समझ में आया तो 1 और 0.5 के बीच में क्या हो जाएगा, यही हो रहा है ना मिनिमम लॉस, 0.75 हो जाएगा, तो 0.75। तो करना चाहो कर लो, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 100 होगा, और ये 25 3 सा हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 10:3। ठीक है, नेक्स्ट ये बताना, आसान क्वेश्चन है, आसान दिया ही है। मैक्सिमम टोटल लॉस कितना हुआ, लॉस कहाँ पे हुआ, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर एक का लॉस है, यहाँ पे भी निकला था 0.75 का, तो 1.75 का लॉस हुआ होगा। टाइम वेस्ट करने में इस क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट में बताना, ये बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दूंगा, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कह रहा है द लॉस इज X% ऑफ द प्रॉफिट फॉर गिवन ईयर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। किसी का नहीं आया, क्या हो गया, 2017 था, अबे हाँ एक ही उसका दे रखा है डेटा, 2012 से 2017 तक का बेटा। चलो देखो भाई, टोटल लॉस कितने का हुआ, 1.75 का निकाला, तभी प्रॉफिट कितने का हुआ, 1.5, 2 और 2.5, तो 2 3 4, और कुछ है, अच्छा 2017 वही तो है, तो कितना जाएगा, 2 2 4 5 6, और ये कितना है, ये इन दोनों के बीच में है ना, तो 7.25, तो प्रॉफिट कितने हुआ, 7.25 का प्रॉफिट हुआ। कोई डाउट किसी को। अच्छा अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉस जो है, लॉस कितना है, लॉस इज X%, 1.75, लॉस इज X% ऑफ द प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 7.25%, तो पॉइंट आ गया अपॉन में 100 आ गया, पॉइंट हटा के अपॉन में 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट किसी को। तो ये 25 से कितने टाइम जा रहा है, 29 टाइम्स, और ये 25 से कितने टाइम जा रहा है, ये जा रहा है 4 5 6 7 टाइम्स। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो कितनी, 700 डिवाइड बाई 29 निकाल सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, हाँ जी सर, कितना आ जाएगा, 24 पॉइंट समथिंग। क्लियर है ये वाली बात।
क्लियर है तो एक बार यस लिख दो। क्या ये वाली बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है ना? देखो बेटा, जब भी डेटा अगर नहीं दे रखा है, यहाँ पे डेटा नहीं दे रखा, तो आप जब इसको जब ध्यान से देखोगे ना तो थोड़ा सा लाइन खींच लेना, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, 1 और 0.5 के बीच में कितना होगा, 0.25, तो इसलिए 1.25। ठीक है, समझ गए सत्या, ऋषभ? ये कितना है 1.5, ये कितना है 2, ये 2.5, तो 2 तो 4 5 6, तो यही आ रहा है, और ये 1.25 तो 7.25 हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। मैं नेक्स्ट लगा रहा हूँ पीपीटी, एक मिनट होल्ड करना जरा, शोर मत बजाना। चलो पहला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ 23 एंड पेरीमीटर 206। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर बताना। बताओ भाई। ओकेस ओकेस ओकेस, चलो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दे रखा है, तो एल प्लस बी एल माइनस बी दे रखा है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल सकते हो, या और उसके बाद एरिया निकाल सकता हूं मैं। ठीक है ना, 2520 करने की जरूरत पड़ेगी। लेंथ ऑफ ब्रेथ का डिफरेंस कितना दे रखा है 23, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी की वैल्यू कितनी रखी है 206, तो एल प्लस बी आ जाएगा मेरे पास 103, तो यहाँ से एल निकाल दूंगा, तो एल कितना होगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 126 का डिफरेंस लूंगा तो कितना हो जाएगा 63, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 80, 80 का हाफ करूंगा तो 40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 या 12, 6 4 24 25 2520। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है, बताओ। अरे हाँ 16 को एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जब जो होना था, जो प्रिपरेशन होनी थी वो तो हो गई ना दोस्त। चलो 12,500 का मुझे 15,500 मिला 4 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? उनतीस को शादी है तुम्हारी, जो डेट एक्सचेंज कर रहे हो हैं लायक। 12,500 से कितना मिला, 15,500 मिला, यानी 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला कितने सालों में, 4 साल में। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, देखो इसका आधा करूंगा 1500, 1500 का आधा 750, यानी 750 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो मेरे भाई 750 रुपये इंटरेस्ट मिला कितने पे, 12,500 पे, इंटू में 100 कर दूं। ठीक है, तो कितने टाइम जा रहा है ये, कितने टाइम जा रहा है ये, 6 टाइम जा रहा है, तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6% हो जाएगा ना, ना निकले, बताओ। क्लियर है? नेक्स्ट एससी
चलो भाई, एक दिन HCF एलसीएम की क्लास भी लेनी है, बस बहुत जल्दी लेता हूँ। ये बताना क्वेश्चन ये वाला। बताओ भाई। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 100 संतरे जो लिए वो 350 रुपए के रेट पे लिए और 48 पर डजन के रेट पे बेच दिए, तो परसेंटेज बताना है प्रॉफिट एंड लॉस का। 100/7। चलो, 350 रुपए में कितने लिए? 100 संतरे लिए, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 3.5 रुपए होगा। अच्छा, 48 पर डजन, यानी एक दर्जन में कितने हैं? 12 होते हैं, ठीक है ना। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। जब एक दर्जन में 12, सी आ रहा है आंसर। बहुत बेहतरीन, कलाइयों का सही प्रयोग। 48 रुपीज पर डजन में बेच दिए, तो 48 रुपीज पर डजन में जो बेचे, यानी 48 रुपीज अगर पर डजन बेचे होंगे, यानी तो कितने का बेचा होगा? एक 4 रुपए का, 4 रुपए का बेचा होगा ना एक। खरीदे कितने का? 3.5 का बेचा, 4 का कितने का प्रॉफिट हुआ? 0.5 का। कितने पे? 3.5 पे, इंटू में 100 कर दूं कम में। हाँ भाई, कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट, बताओ उसका आंसर क्या आएगा। एक्स की वैल्यू 3 + 2√2 है, तो √x - 1/√x की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए। दूसरा तरीका हो या तीसरा तरीका हो। चलो देखें, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 + √2 है, तो √x कितना हो जाएगा बेटा? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 2 × 1 = 2, √2 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बता रखा है इसको कैसे करेंगे। तो यानी √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 + 1। तो बस √x कितना हो गया? √2 + 1 माइनस 1/√2 + 1। मल्टीप्लाई करा दूंगा √2 - 1 से। बोलो हाँ या ना, ना ना निकले बस। तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। किसको नहीं आया समझ में, बताओ। देखो मैंने इसको कैसे फैक्टराइज करा। देखो a+b का होल स्क्वायर ब्रेक करना है, तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। टू तो ये रहा, a और b को 2:1 लिख दिया, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? √2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √2 × 1, ये लिख सकता हूँ ना। a² + b² + 2ab, तो √2 + 1 3 + 2ab। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन है ये भी, बताओ। अच्छा,
एक स्टोर में एक प्रॉफिट 320% कॉस्ट प्राइस का बेचता है एक सामान, ठीक है ना। यदि कॉस्ट प्राइस को 25% बढ़ा दिया और सेलिंग प्राइस रिमेन सेम है तो मुझे बताना है कि क्या प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 420 हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट 320% यानी प्रॉफिट 320 रुपए, सेलिंग प्राइस 420 हो जाएगी। कह रहा है इसको अगर मैंने बढ़ा दिया कितना 25% यानी 125 रुपये कॉस्ट प्राइस कर दिया, सेलिंग प्राइस सेम है। अगर 125 रुपये कॉस्ट प्राइस कर दिया और सेलिंग प्राइस मेरी सेम है तो अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक 420 में से 125 माइनस करूंगा तो 295 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 125 पे इंटू में 100, सिंपल। बताओ कोई डाउट। ओके, हमने पता क्या गलती कर दी यहाँ पे, सेलिंग प्राइस से पूछा है। किससे पूछा है, सेलिंग प्राइस से पूछा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 125 का, कितने पे 420 पे इंटू में 100, अब सही आएगा, ठीक है ना। एफबी पर वो क्या पोस्ट किया था आपने, अच्छा हाँ, अरे एक वो था ना, एक पता नहीं कौन था, कौन सा था क्या नहीं पता, बट ये था एक, एक था वो कह रहा था कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है तो वो नेगेटिव में आ जाता है। मतलब मुझे भी नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो मैं सिर्फ कह दूं कि ऐसी हानिकारक चीज़ें मत देखना, ऐसी हानिकारक चीज़ें देखोगे तो दिमाग पे असर पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ प्रॉफिट 295 ही तो है, प्रॉफिट 295 का ही तो हुआ। अच्छा सॉरी, क्या हो गया ये, सॉरी बेटा, सही है। चलो पी 12 दिन काम करता है और डेली 8 घंटे काम करता है, और क्यू 8 दिनों में 8 दिन काम करता है, डेली 10 घंटे काम करता है। कह रहा है दोनों मिलके अगर 8 घंटे काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलो पी जो है वो 12 दिन काम कर रहा है और डेली 8 घंटे काम कर रहा है, और क्यू जो है वो 8 दिन काम कर रहा है और डेली 10 घंटे काम कर रहा है। तो एलसीएम कितना जाएगा, 10 × 12 × 8 एलसीएम ले लूँ तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10 और इसकी एफिशिएंसी 12 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। सर आपको रील भी भेजा, अच्छा अच्छा, देखा नहीं यार मैंने, देखा नहीं मैंने। कितना हो जाएगा बेटे ये, टोटल काम कितना हो गया 960 हो गया। अच्छा कह रहा है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 22, और डेली 8 घंटे तक काम करेंगे तो इंटू 8 कर दूं मैं। बोलो हाँ, तो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन इतनी क्या, कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या। 60/11, हाँ भाई बताओ। आजकल मैं इंस्टा चलाता तो हूँ, कम चलाता हूँ, लेकिन क्लियर है वाली बात। चलो नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन है, बताइएगा।
अच्छा एमटीएस की आंसर की आ गई। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं और बी जो है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो 25% कितना हो जाएगा 1/4। तो बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ए 20 दिन में काम करता है, तो यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा 20 × 4। अब वो कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, अगर बी अकेला करता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, यानी कितने दिन लगेंगे 16 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। पता नहीं बेटा, मैं आजकल सही बताऊं तुम भी कहोगे सर आप क्या, अब मैं सच में देख नहीं पा रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 36। 2 डिजिट नंबर और उनको अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 36 आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ सम, डिफरेंस बताना है सम का और डिफरेंस का डिजिट्स के नंबर का, इफ द रेशियो बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 1:2। यहाँ पे उसने कंडीशन ही दे दिया है कि जो डिजिट्स हैं वो किस रेशियो में 1:2 है, यानी अगर ये डिजिट 1 होगी तो ये डिजिट 2 के रेशियो में है। ठीक है ना, चलो भाई। मतलब अगर यूनिट डिजिट, एक मिनट रुकना, द रेशियो बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 1:2। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये बताओ बेटा। अब ना वो एसएससी ने बना कर दिया है, ठीक है ना। नहीं इसका मुझे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने अभी हटवा दिया है। एसएससी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोई भी फैकल्टी कोई भी इंस्टीट्यूट आपका पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवाएगा। तो ये रीजन था, सीजीएल का भी नहीं हुआ था, एमटीएस का भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलो चलो ठीक है भाई। एग्जाम के बाद तो होगा, ऑब्वियसली बात है, जब आंसर किया जाएगी तो हो जाएगा। कह रहा है ए और बी टुगेदर में 1210 रुपए हैं। कह रहा है 4/15 ऑफ ए पार्ट, आसान क्वेश्चन है, 2/5 ऑफ बी पार्ट के बराबर है। तो रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, ए अपॉन बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3/2। टोटल में कितना है 5 और एक्चुअल में कितना है 1210, क्योंकि ए और बी मिला के कितना होता है 1210 होता है। तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी 242 हो जाएगी। बी की वैल्यू पूछिए तो बी की और 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, यानी 484। ठीक है ना, बेटा जो किसी ने अगर बोल दिया ना तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे काम नहीं करने। बाकी चलो बताओ भाई।
चलो आसान क्वेश्चन है। पांच संडे आएंगे बिल्कुल। कह रहा है 510 लोग विजिट करते हैं संडे में, ठीक है ना, 510 लोग विजिट करते हैं संडे में, 240 अनदर डे में। कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे बताना है यदि जो दिन है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है। यानी 1 तारीख का संडे होगा बेटा, 8 का होगा, 15 का होगा, 25 का होगा और 29 का होगा। यानी 5 संडे रहेंगे। तो संडे में कितने लोग विजिट करते हैं, 5 से 10, और बाकी के 25 दिनों में कौन कितने करेंगे, बाकी के 25 दिनों में जो करेंगे वो करेंगे 240। किससे डिवाइड कर दूं, 30 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 285। या इसको 5 कॉमन भी ले सकता हूं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ, आसान क्वेश्चन है बहुत। देखें 32 कह रहा है कि लेंथ को 20% बढ़ा दिया, अरे बहुत आसान है, 20% कम कर दिया और 10% ब्रेथ तो कम करा, तो प्लस 20 इंटू 10, अरे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 2, 28% आंसर आ जाएगा। 32 नालायक। नेक्स्ट बताओ। बताइएगा। हेलो अभिनीत। 125 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, और अगर वो स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, ठीक है, हो जाएगा। देखो लेंथ क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। लेंथ कितनी है, 125 मीटर है, आदमी की लेंथ कुछ होगी नहीं, और आदमी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, तो लेंथ दोनों की स्पीड है वो क्या होगी, माइनस होगी। तो ट्रेन की स्पीड x ले ली, आदमी की स्पीड 5 ले ली। ये किस में बेटा, किलोमीटर पर आवर में ना, दोनों मीटर पर सेकंड में चेंज करने के किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। अच्छा, और टाइम कितना लगा, 10 सेकंड्स लगे, तो कर सकता हूँ, और कुछ जा रहा है, 2 9 18, 2 5 10, 5 5 25, यानी 45 इज इक्वल टू x प्लस 5। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी माइनस है यहाँ पे ना, डायरेक्शन सेम है तो माइनस होगा, ठीक है, x माइनस 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है। अब आप कहोगे किलोमीटर पर आवर में क्यों आया, क्योंकि x जो रखा था वो किलोमीटर पर आवर में रखा था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके देखो वही आ रहा है क्या, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके देखो वही आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना सर। ये ट्रेन के स्टेशन पढ़ा रखा है पूरा, प्रीवियस एक बार क्वेश्चंस देखना, दिक्कत होगी तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा।
ठीक है भाई, आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट, ये पड़ेगा लास्ट वाले। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं डाउट हो रहा हो। बट ऐसे इमोजीज मत बनाओ, डर लगता है मुझे। एक आदमी है, वो डाउन स्ट्रीम में दुगनी तेजी से भाग रहा है एज कम्पेयर टू अप स्ट्रीम। रेशियो बताना है स्पीड ऑफ बोट का स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। काफी आसान क्वेश्चन। देखो, डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, 2 होगा, अप स्ट्रीम में 1 होगा, रेशियो तो होगा। तो स्पीड का रेशियो 2:1 है, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी बेटा, इन दोनों को ऐड करता हूँ, डिवाइड बाई 2। स्पीड ऑफ वाटर कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, डिवाइड बाई 2। अब बोट का और पानी का पूछा है तो 3:1, ठीक है ना, क्लियर है। करवा देंगे भाई, करवा देंगे, परेशान ना हो, करवा देंगे। ये क्वेश्चन बताइएगा। इतनी परेशान क्यों होते हो, मुझे बताओगे? हम्म, चलो, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन 60 ईयर। फादर का और सन का प्रेजेंट ईयर का सम कितना है, 60। 6 साल पहले, 6 साल पहले इसमें भी 6 साल कम होंगे, इसमें भी 6 साल कम होंगे, यानी टोटल 12 साल कम हो गए। तो कितना हुआ, 48। 6 साल पहले जो फादर की जो एज थी वो कितनी थी, 5 टाइम्स थी अपने सन के एज से। ये कब है, ये 6 साल पहले की बात है। 6 साल पहले का रेशियो कितना था, 6। 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8। 1 की वैल्यू 8 होगी, तो बेटे का 6 साल पहले का कितनी एज होगी, 8 होगी। अच्छा, प्रेजेंट में कितनी होगी, 8 + 6 होगी, और 6 साल बाद पूछ रहा है तो 6 ऐड कर दूंगा, 20 साल आंसर हो जाएगा। बताएगा, हाँ जी, 20 साल आंसर हो जाएगा। 14 कैसे हो जाएगा आंसर इसका, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। और 6 साल बाद, ये जो एज थी वो 6 साल पहले की थी, प्रेजेंट की 8 + 6 हो जाएगी, और 6 साल बाद की +6 कर दूंगा। नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, 25 है, और डिफरेंस 13 है। बताओ कितना आ रहा है। प्रोडक्ट पूछा है, तो x + y कितना है, 25। x - y कितना है, 13। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, 13, 14, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो 14 × 6 कर सकता हूँ। कोई डाउट किसी को, गलती कर दी क्या, 28 को 13 से डिवाइड, 28, 28, सॉरी ये गलती कर दी, 17 और 6। हाँ भाई, बताओ।
19 होगा, क्या हो गया आज 19। अबे यार क्या हो गया मेरे को, 114। ठीक है, नेक्स्ट। चलेगा, इतने रहने देते हैं, ठीक है। बाकी कल, कल तो नहीं, मंडे को अनअकैडमी पे क्लास ले लेंगे हम, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेगा। और आपको लगता है कि कोई भी इस वीडियो में ऐसी चीज़ जो आपकी भावनिक, मतलब कोई भी आपको ऐसा लगा, कोई वर्ड कुछ भी कोई दिक्कत हुआ, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिपोर्ट सही हुआ तो आपको प्राइज़ भी मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ठीक है। हाँ, आज तुम्हारा भाई भावनाओं में बह गया। मिलते हैं कल, कल नहीं मंडे को मिलेंगे अब। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।